मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाएं। आए हम अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारियों के साथ आते हैं कि खुदा बाप ने हमें सलामत रखा, जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा और ज़िंदगी बख्शी, आज की रोशनी बख्शी। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। उसके पाक कदमों में आने से पहले अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी ख़ताओं का इकरार करते हैं, क्योंकि खुदा पाक है। इसलिए वो चाहता है कि हम भी सब पाक होकर उसकी हमदोस्ताइश करें, उसको मुबारक कहें, क्योंकि जिसका तवक्कुल उस पर है वो कभी उन्हें शर्मिंदा होने नहीं देता। उसका कलाम सच्चा और बरहक है, अटल है। जिस तरह हमने कल देखा कि खुदा का हुक्म है कि हमें खाक साक बनना है और हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ मदद करनी है और उसके कलाम को पूरा करना है जो सच्चा और बरहक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो असाया नबी की मार्फत उसका 55 और उसकी 6 वर्ष में है कि जब तक खुदा मिल सकता है उसके तालिब रहो, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारते रहो। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हमें सिर्फ खुदा को पुकारना है, चाहे मुश्किलें हों, चाहे तकलीफ़ें हों, चाहे खुशी हो, हर हाल में। वो कहता है मुझे हर हाल में पुकारो। इसलिए वो कहता है तुम मेरे नज़दीक आओगे तो मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। उसने वादा किया है और उसने कहा है और उसका कोई ऐसा वादा नहीं जो वो पूरा नहीं करता। वो वादों का सच्चा खुदावंद खुदा है और वो वादों को पूरा करता है। और उसने कहा है कि तुम मुझे मेरी इज़्ज़त करोगे तो मैं तुम्हारी इज़्ज़त करूँगा, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, जवाब दूँगा। तो यहाँ पे उसने कहा है कि अपने शरीर अपने राह को तर्क करे ताकि खुदा के साथ उसका राब्ता रह सके। तर्क करे अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी खत का, बदकारियों का, अपने ख्यालात में जो हम बातों बातों में गुनाह कर देते हैं। वो कहता है सब से तौबा करो और फिर इस लायक बन जाओ ताकि तुम मुझे जब पुकारो तो मैं तो क्या करूँगा, तुम्हारी सुनूंगा। शरीर अपनी राह को तर्क करे, खुदा की तरफ फिरे। खुदा की तरफ हमने क्या करना है, फिरना है और उसके पर तवज्जो करनी है। यहाँ से मुराद है कि इसराइल की उम्मत, खुदा आसमान और ज़मीन को पुकारता है कि इसराइल के गुनाहों के गवाह। जिस तरह हम देखते हैं अस्तिशना उसका 30 बाब और 19 में यूँ लिखा है कि मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत को और लानत को तेरे आगे रखा है। और बस तू ज़िंदगी को एहतियात कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हमें खुदावंद साफ साफ कहते हैं कि मैंने गवाह रखा है आसमान और ज़मीन को, क्योंकि वो उसका मालिक और खालिक है। अगर हम देखें तो खुदा ने 2 रास्ते दिए, एक सीधा जो उसकी तरफ जाता है, वही रास्ता है जो ज़िंदगी का है, और वही रास्ता है अगर हम उसके हुक्मों को मानेंगे तो क्या करेगा। वो कहता है तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी जीती रहेगी और वो हमें बरकत से नवाजेगा। ये वो राह है जो उसके हुक्मों को जान फशाई से मानेगा। अगर जो नहीं करेगा तो खुदा कहता है कि वो मौत और लानत का हकदार होगा, और मौत की, गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत। तो अगर हम खुदा के पाक कलाम के वादों को ले लें तो खुदा इसी तरह, अगर इस्तिशना 31:28 में कि तुम अपने कबीले के सब बुजुर्गों और जितने वहाँ के आला दर्जा के लोग थे, एजुकेटेड थे, मेरे पास जमा करो ताकि मैं ये बातें उनके कानों में डालूं, आसमान और ज़मीन उनके बरखलाफ गवाह बनाऊं। तो खुदा कहता है कि देखें, वो नबियों से बातें करता है, बुज़ुर्गों को कहते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो जैसे वहाँ के चौधरी होते हैं उस इलाके के या उस कलीसिया के, तो उन्हें रहनुमा होते हैं, मुक़द्दिसीन होते हैं, तो उनको कहता है कि मैं गवाह बनाता हूँ। तो हमने क्या करना है, सिर्फ खुदा के जो ये वादे हैं ना उसको ले लेना। इसी तरह खुदावंद कहता है, पुकारता है कि खुदा आसमान और ज़मीन को पुकारता है कि इसराइल के गुनाहों का गवाह जो खुदा ने कहा है, जो सरकशी करते हैं, वो लोग जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, वो जो शरीयत को रद्द करते हैं और बेदीनी और बेइंसाफ हो जाते हैं, उसके लिए खुदा ने हमें कहा है कि ये करना है। इसी तरह अगर हम कलाम मुक़द्दस मीका का चैप्टर 6 और उसकी 2 में कि ए पहाड़ों, ए ज़मीन के महकम बुनियादों, खुदा का दावा सुनो कि खुदा क्या कहता है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों पर दावा करता है कि वो इसराइल पर हाजत साबित करेगा। तो हमें क्या करना है, खुदा हमें बार बार मौका देता है, खुदा बाप जी हमें बार बार
ताकीद करता है कि मेरे हुक्मों को मानो। इसी तरह साया पहला बाप उसकी 14-15 में कि मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफ़रत है, वो मुझ पर भारी हैं। कहता है वो बार है मुझ पर, भारी है मुझ पर। ये जो हम ईदें मनाते हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं है, सब कुछ कहता है मुझ पर वो मुझे नफ़रत है, मैं इनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूँगा। हाँ, जब तुम दुआ पे दुआ करोगे तो मैं ना सुनूँगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। खुदा को इतनी नफ़रत है। खुदा कहता है कि जो मैं कहता हूँ मेरे लोग वो नहीं मानते। अगर वो हाथ उठा के फैलाएंगे और दुआ मांगेंगे तो मैं अपनी आंखें उनसे फेर लूँगा। क्यों? क्योंकि उसके हुक्मों पर नहीं चलते। हम मुंह से तो खुदा खुदा कहते हैं ना, पर उसके पाक हुक्मों को नहीं मानते। वो कहता है तो मैं फिर तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम मेरी नाफरमानी करते हो। तुम्हारे हाथ क्या है? खून से आलूदा हैं। इसलिए वो हमें बार बार ताकीद करता है कि हमें ये गुनाह नहीं करना, ये बातों को अपनी ज़िंदगी से हमें निकाल देना। ये क्या जनरेशन, वो कहते हैं कि जैसे हल चलाते हैं तो वो खींचते रहते हैं, उसी तरह हम वही काम कर रहे हैं। हमें इनसे बाज आना है। हमें सिर्फ खुदा के कलाम को और उसकी कुदरत को मांगना है। इसीलिए कलाम कहता है कि शरीर की राह से मुर्दा है, गैर माबूदों की पैरवी करना और गरीबों से बेइंसाफ़ी करना छोड़ दो। ये है मेरे और आपके बाप का हुक्म। हमें सिर्फ उसकी फरमाबरदारी करना है, जो वो कहता है हमने उसको मानना है। इसी तरह असाया पहला बाप उसकी 16 और 19 में है कि अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपनी बुरे कामों को मेरी आँखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेककारी करो, नेकीकारी सीखो, इंसाफ की तलब रहो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद सुनो, बेवाओं की हामी हो। और अपने खुदावंद फरमाता है कि आओ हम मिलकर इस काम को करें, और इस काम से जो खुदावंद ने हमें कहा है उसे क्या करना है? दूर होना है। अगरचे तुम्हारे गुनाह कितने भी गंदे होंगे, कितने भी बुरे होंगे, मैं क्या करूँगा? मैं उन्हें धोकर पाक साफ कर दूँगा। मैं तुम्हें मतलब बरकत दूंगा। और अगर तुम फरमाबरदारी से मेरे साथ आओगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, तो मैं ज़मीन के तुम्हें अच्छे अच्छे फल खिलाऊंगा। ये खुदा बाप के वादे हैं। और हमें इन गुनाहों से जो हमने सीखा है कि किस तरह रस्सियों के साथ मिलकर खींच रहे हैं, वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं, और बस यही कर रहे हैं। तो यहाँ खुदा का ज़िंदा कलाम हमें रहनुमाई करता है कि हमें उन गुनाहों से क्या करना है? बाज आना है। क्योंकि बनी इंसान जो है वो खुदा से अलग हो गया था, लेकिन खुदावन की उस कफ़ारे की वजह से हमारे वो रिश्ते जो टूट गए थे खुदा ने फिर बहाल किए हैं। अब हमें वो बंधन, वो जुए तोड़ डालने हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ सच्चाई के साथ खुदा के पाक कलाम के वादों को लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि इब्राहिम ने किस तरह खुदा की फरमाबरदारी की। इसलिए खुदा कहता है इस्राएल मेरे बंदे, और खुदा का चुना हुआ बंदा था। इस्राएल की सारी कौम थी। खुदा का बंदा होने के बावजूद ज़रूर था कि लोग सिर्फ खुदा पर भरोसा रखें और उसकी तालीम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। तो उसने क्या किया था? उसने खुदा बाप के हुक्मों को माना था और खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया था। इसी तरह इब्राहिम कौम का बाप भी ठहरा और खुदा का अच्छा दोस्त भी बना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह खुदा हमें हुक्म देता है, खरूज 20 बाब उसकी 3 से 6 में आपके लिए देखूंगी कि मेरे हजूर तो तू गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान पर या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर का खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं मैं उनके लिए औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं, मैं रहम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो हमारे खुदा ने हमें कहा है वो करने में कादिर है। हमें सिर्फ क्या करना है? उस पर भरोसा रखना, उसकी तालीम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना है। जिस तरह हमने सीखा है, खुदा ने कहा है कि उसे पूरा करना है। इसी तरह अगर याकूब हम देखें उसका 2 बाप उसकी
23 आयत में है कि लिखा है कि और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाज गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाता है। जो हमने पहले देखा कि किस तरह वो खुदा का दोस्त ठहराया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि ईमान से रास्तबाज ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि सिर्फ हम कलाम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अमल नहीं कर रहे, तो क्या हम रास्तबाज ठहराएंगे? नहीं। खुदा ने बताया है कि किस तरह उसके बंदे इब्राहिम ने खुदा के पाक हुक्मों को माना, पाक मर्जी को माना, तो वो रास्तबाज ठहराया गया, वो कौमों का बाप बनाया गया, वो खुदा का दोस्त है। खुदा हमारा जो अच्छा दोस्त है, खुदा बाप जो हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमें सिखाता है और हमें सिर्फ कलाम की तरफ तवज्जो कर कर कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लेना है ताकि हम सब छुड़ाए जाएं और हम सब बचाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आए हम अपने सरों को झुकाएं और उन कपल्स के लिए, जोड़ों के लिए जिनकी आपस में अभी नाराज़गी है, जो भी रुकावटें हैं, यीशु नाम से जाएं। और आज एक बेटी ने रिक्वेस्ट किया कि उसके पेरेंट्स के लिए दुआ की जाए। हम नहीं जानते कि क्या मुश्किल है, खुदावंद की पाक हजूरी में रखते हैं, उसकी पनाह को मांगते हैं क्योंकि वही हमारी पनाह है। और उस कलाम के सारे वादों को सारे जोड़ों के लिए रखते हैं जिनके घरों में मुश्किलें हैं, जिनके रिश्तों में कमी कमज़ोरियाँ हैं। यीशु के नाम से जाएं। खुदावंद हमारी पनाह है। जो हक ताला के पर्दे में रहते हैं वो कादे मुत्ती के साए में सुकूनत करेंगे। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगी, वही हमारी पनाह और हमारा गढ़ है, वही हमारा खुदावंद जिस पर हमारा तुक्कल है, क्योंकि वो हमें स्याह के फंदों से और मोहलक बीमारियों से छुड़ाता है। वो हमें अपने परों में छुपा लेता है, उसके बाजुओं के नीचे हमें पनाह मिलती है। उसकी सच्चाई ढाल और सुपर है। हम ना रात की हैबत से डरेंगे, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। हमारे आसपास 1000 गिर जाएंगे और हमारे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो हमारे नज़दीक ना आएंगे। हम अपनी आँखों से निगाह करेंगे और शरीर के अंजाम को देखेंगे, पर ऐ खुदावन तू हमारी पनाह है। हमने हक ताला को अपना मस्कन बनाया है, इसलिए कोई आफत हमारे नज़दीक ना आएगी, कोई वबा हमारे खैमे के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो हमारी बाबिद अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो हमारी सब राहों में हिफाजत करे, हमें अपने हाथों पे उठा ले। ऐसा ना हो कि हमारे पाँव को भी पत्थर से ठेस लगे। हम शेर बब्बर अल्फी को रोंदेंगे, हम जवान शेर आजदा को पामाल करेंगे, क्योंकि हमने खुदा से दिल लगाया, इसलिए वो हमें छुड़ाएगा और हमें सरफराज करेगा, क्योंकि हमने उसका नाम पहचाना है। जब हम उसे पुकारेंगे तो वो हमें जवाब देगा। वो मुसीबत में हमारे साथ रहेगा, वो हमें छुड़ाएगा और इज्जत बख्शेगा और हमें उम्र की दराजी से आसूदा करेगा और अपनी नजात हमें दिखाएगा। हम इन सारे वादों को खुदाम जी हम सब बेटे बेटियों के लिए, सारे घरानों के लिए खुदाम जी आपकी इस बाढ़ को मांगते हैं। और इसी तरह खुदावन जी तमाम जोड़ों के लिए ज़बूर 1:28 की तमाम बरक़ात को मांगते हैं। खुदा की फरमा बदारी का अजर है जो इस पर चलेगा। खुदा कहता है कि वो उसका कलाम पूरा होगा उसकी ज़िंदगी में। प्रेज़ द लॉर्ड। मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता और उसके राहों पे चलता है, वो अपने हाथों की कमाई खाएगा, वो मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानित होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानित। देख ऐसी बरकत उसे मिलेगी जो खुदा से डरता है। खुदावन सयून में से तुझको बरकत देगा और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखेगा। तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा और इसराइल की सलामती हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदाम जी हम इन वादों को तमाम बेटे बेटियों के लिए, तमाम कपल्स के लिए लेते हैं, ताकि आपका कलाम जब आता है वो बगैर तासीर वापस नहीं लौटता। बाप जी तमाम घरों में सुलह, सलामती, मोहब्बत और प्यार को मांगते हैं, ताकि आपका कलाम सबकी ज़िंदगी में काम करे। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप जी, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। हम ख़ास तौर पर पास्टर वारस के लिए और उन बेटियों के लिए जो
स्टिल आईसीयू में हैं, सबाह के लिए और शबनम के लिए दुआ करते हैं, अपने हाथों को बुलंद करते हैं कि खुदावंद उन्हें शिफा दे, क्योंकि यीशु ही शिफा का मंबा है। और जहाँ यीशु नासरी का नाम आ जाता है वहाँ पे ज़िंदगी आ जाती है, क्योंकि वही ज़िंदगी देने का मालिक है, खालिक है। और उसी ने कहा कि मैं ही तुझे शिफा दूंगा तो तू बेटी शिफा पाएगी, बेटा तू शिफा पाएगा, मैं ही तुझे ज़िंदगी दूंगा तो तू ज़िंदगी पाएगा। खुदाम जी हम सबको आपकी हजूरी में रखते हैं, जितने भी आईसीयू में हैं, जितने भी बीमार हैं हॉस्पिटल या घरों में, खुदाम चाहे वो जिस्मानी कमज़ोरी है, रूहानी कमज़ोरी है, जज्बाती हैं, खुदाम यीशु के नाम से सब दूर जाए। और खुदाम सब आप बड़ी गवाहियों के साथ आपकी पाक हजूरी में आए। खुदाम हम सब मिलकर आमीन कहते हैं, ताकि आपका कलाम हम सब की ज़िंदगियों में पूरा हो। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आमीन ज़रूर लिखा करें, बोला करें, ताकि खुदा का कलाम आमीन मतलब ऐसा ही हो, सबकी ज़िंदगियों में काम करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।